देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का सबसे पहले आप डोमेन देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया ऑल रियल नंबर, है ना। रेंज हमें नहीं मालूम क्योंकि इवन डिग्री फंक्शन है, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। डोमेन तो ऑल रियल नंबर है क्योंकि पोलिनोमियल है, हर पोलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन इसका जो रेंज होगा वो सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इवन डिग्री पोलिनोमियल है। अगर ऑड डिग्री पोलिनोमियल होता, लास्ट क्लास में मैंने कहा था, अगर ऑड डिग्री पोलिनोमियल है और डोमेन रियल नंबर तो रियल नंबर होगा। लेकिन अगर इवन डिग्री पोलिनोमियल है, डोमेन रियल नंबर है, तो रेंज रियल नंबर नहीं होगा, उसका कुछ पार्ट होगा। ठीक है, ये पहली बात ध्यान रखना है। तो रेंज आपका क्या हुआ, रेंज आपका जो है एक रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर का कोई पार्ट होगा। डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, अब इसका हम निकालते हैं, डोमेन निकाल लिया हमने। नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, सर पॉइंट ऑफ बहुत ज्यादा इंटरसेक्शन विद द एक्सिस। वॉइस और वीडियो दोनों कट रहे हैं। नो भाई, मैं इसको बंद करता हूँ भाई, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ठीक है, सर ठीक आ रहा है, नेट खराब है उसका। अरे क्या है, एक से ज्यादा डिवाइस यूज होते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है। डिवाइसेस बंद करो। देखो, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें x के 0 पुट करके देखते हैं। लेट अस पुट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 मिल गई। ठीक है, तो मतलब ये 0,5 से पास होगा। तो इसमें y की जगह 0 पुट करके देखते हैं। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5, सॉरी प्लस 5 इक्वल टू 0 है। अब यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x² की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर, तो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4 इंटू 5/2a मीन्स 1, तो इमेजनरी हो गई। तो x² इमेजनरी तो x तो इमेजनरी आएगा, इसका मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेगा, देयरफॉर ग्राफ, ठीक है ना। डू नॉट कट x एक्सिस, ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तीन बातें डिसाइड हो गई। ठीक, तो पहली बात क्या डिसाइड हुई कि ग्राफ कहां से पास करेगा, 0,5 से पास करेगा। तो मान लो अगर ये 0 है तो ये 5 है, 0,5 से पास कर रहा है, 0,5 से पास करेगा। दूसरी बात क्या डिसाइड हुई, एक्स एक्सिस कट नहीं करेगा, मतलब ग्राफ इस एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। चलो अच्छा, एक बार और ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं अगर इस बात को हल्का सा समझाऊं कि अगर x की वैल्यू बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, तो ग्राफ x की पावर 4 के ग्राफ के पास जाएगा। तो x की पावर इंफिनिटी पे ग्राफ x की पावर 4 मतलब इधर कहीं जाएगा। और x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो भी माइनस इंफिनिटी की पावर 4 मतलब ग्राफ आपका x की पावर 4 के ग्राफ के पास जाएगा। और जो होगी तो ग्राफ ये आपका x इक्वल टू 5 के आसपास जाएगा, मतलब इस ग्राफ, इस पॉइंट के आसपास ग्राफ रहेगा। ये बड़ा हेल्प कर देता कभी कभी, मतलब ग्राफ ऐसा जाएगा और ऐसा होगा। अब वो ऐसा जाके ऐसा होगा कि ऐसा जाके कुछ घूमेगा घामेगा, ये सब ढूंढना है। इधर से आएगा, इधर जाएगा, इधर से आएगा, ये चीज समझ में आ गई। यहां से भी पास करेगा, ये भी समझ में आ गई, है ना। 0 के आसपास, इस लाइन के x इक्वल टू 5 लाइन के आसपास होगा ग्राफ। लेकिन अब इधर कैसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा जाएगा, सिंपल ऐसे होके ऐसे जाएगा, ये हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम निकालेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स कितना हो गया देखो, तो एफ डेस एक्स हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4x³ माइनस 4x। अब यहां से अपन ने 4x कॉमन ले लिया तो x² माइनस 1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास यहाँ पे अब रिजल्ट हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल लेते हैं। कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, यही देख लेते हैं ना। क्या कुत्ता लिखते हो, ये 0 है, ये आपका -1 है, ये 1 है, और ये आपका -1 है। अब आप देखो कि 1 से ज्यादा पे, 1 से बड़ी वैल्यू जब लूंगा तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है। ठीक है, 0 भी हमारा पॉइंट था, 0 भी पॉइंट था, तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब
1 से कम पे फंक्शन डिक्रीज होगा, फिर वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। ठीक, ओके। अब एक और चीज देखनी है कि साहब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया। अब डबल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशियल कर लो, हो जाएगा 12x² माइनस 4, 4 कॉमन ले लिया, 3x² माइनस 1। अब इसका साइन स्कीम बना लो, तो इसको जब लोगे तो इसका फैक्टर बन जाएगा 4 इंटू √3x माइनस 1 इंटू √3x प्लस 1। तो इसका साइन स्कीम बनेगा, मैं यहाँ पहले अलग से बना दूं, -√3 एंड 1/√3। अब 1/√3 से जब बड़ी वैल्यू लूंगा, मान लो 1 लूंगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये साइन आपका पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आया। डबल डिफरेंशियल का साइन ये है। तो अगर डबल डिफरेंशियल का साइन पॉजिटिव है, ये डबल डिफरेंशियल का साइन है, तो ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव अपवर्ड की कॉनकेव डाउनवर्ड? बताओ। तो ग्राफ तो आपका ऐसा होगा, ऐसा। यहां से ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ ऐसा होगा इस केस में, तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा। ठीक, और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये क्लियर दिख रहा है, डिक्रीज होकर इंक्रीज होगा, यहाँ लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो ये लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या होगी? तो f ऑफ -1 निकाल लो। कौन है भाई? कोई नहीं। लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ -1 निकालो। मैं मतलब पूरा ही ग्राफ समझा रहा हूँ कैसे बनेगा एग्जैक्ट। अब आप एग्जैक्ट बना सकते हो। तो f ऑफ -1 निकाल लो, हो गया -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आया, सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 प्लस 5, तो 6 -2 4। मतलब इसकी वैल्यू -1 पे 4 जाएगी। तो 5 थी, तो ये 4 है। ठीक, 1 पे लिख लो, इवन फंक्शन है तो 1 पे भी ये 4 ही जाएगी। तो जैसा राइट में बनेगा वैसा लेफ्ट में बनेगा, दिख भी रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां से। और 1/√3 और -1/√3, ये है -1/√3। ठीक है, यहाँ कहीं आएगा -1/√3, 1 से ज्यादा तो इधर कहीं आएगा, मान लो यहाँ आया। -1/√3 से पहले ऐसे अप जाएगा और 1/√3 तक ये आपका डाउन चलता रहेगा। तो चलिए अब इन सभी बातों को यूज करते हैं। तो यहां तक कर्व जो है यू अप होगा, तो कर्व आपका यूं आएगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे अटेंड करेगा, तो ये कर्व ऐसा ऊपर जाएगा, कहां तक? 1/√3 तक। यहाँ ऊपर जाएगा, ठीक है, एक कर्व ऊपर जाएगा। अब इसके बाद -1/√3 से, ध्यान देना, -1/√3 से 1/√3 के बीच में कर्व को क्या करना है? इसके बीच में कर्व को ऐसा होना है, ऐसा डाउन होना है। ठीक है ना, ये कॉनकेव डाउनवर्ड होना है। तो अब कर्व आपका, इस ग्राफ को यहाँ बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ आपका ऐसा जाएगा, यहाँ ऐसा जाएगा, यहाँ ऐसा जाएगा। तो अब देखो, अब ग्राफ बन जाएगा इजिली। -1/√3 से 1/√3 के बीच में कर्व को ऐसा डाउन होना है, कॉनकेव डाउन होना है। तो यहाँ पे कर्व आपका, अब यहाँ से कर्व जो है डाउन होना चालू होगा। 1 पे ही 4 आएगा, अब यहाँ पे डाउन होगा, यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव देखो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ डाउन होगा और यहाँ पे कर्व फिर आपका ऐसे डाउन होगा यहाँ तक, और ये कर्व, तो ये कर्व बनेगा इसका। अच्छे से देख लो मैंने क्या कराया। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट, पहला स्टेप, मैंने इसका डोमेन निकाला। दूसरा स्टेप, मैंने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस निकाला और वाई एक्सिस निकाला, एक्स एंड वाई एक्सिस। तीसरा स्टेप, मैंने इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाला। चौथा स्टेप, मैंने इसकी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी निकाली। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने ये निकाल दी ग्राफ की। चौथा स्टेप, मैंने इसकी कॉन्केविटी निकाल ली और प्लॉट कर दी। सी 1 by 1 स्टेप। सर कॉन्केविटी कैसे, एक बार बता दीजिए। पहले देख लो अच्छे से, फिर देखते हैं।
सर ये तो पता चल गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बट वेट कॉन्केविटी वेट वाला। वेट करो ना, तुमको वेट क्यों नहीं करते हो यार तुम? सबको ग्राफ देख लेने दो, वेट कर लो, देखते हैं। पहला हमने देखा कि इसका डोमेन पोलिनोमियल है ये, तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, तो रेंज इसका रियल नंबर नहीं होगा, रेंज इसका सबसेट होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 5 आई, y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू इमेजिनरी आई, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा क्योंकि रूट्स इमेजिनरी आ गए। फिर हमने इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए इसका एफ एक्स निकाला, तो एफ एक्स मिल गया ये, इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, तो ये अब कहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को, साइन स्कीम बना लो, चाहो तो अलग से बना लो, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास -1 0 1, 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैंने साइन मार्क कर दिए हैं, ठीक है, क्लियर। फिर मैंने इसका डबल डिफरेंशियल निकाला, ठीक, तो इससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल गया एफ एक्स से। फिर मैंने डबल डिफरेंशियल निकाला, डबल डिफरेंशियल से क्या मिला, बोलो, डबल डिफरेंशियल से देखो, डबल डिफरेंशियल निकाला तो मुझे मिल गया 4 इंटू 3x² -1, इसके फैक्टर बना दिए तो ये आ गए फैक्टर, इसके रूट निकाल लिए, एक आया -1/√3 और एक आया 1/√3। अब 1/√3 से बड़ी वैल्यू पुट करी 1 पुट करी तो पॉजिटिव आ गई, देखो दोनों पॉजिटिव है 1 रखने पे, तो यहाँ साइन पॉजिटिव हुआ, बगल में नेगेटिव होगा, बगल में पॉजिटिव होगा, वो तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा साइन स्कीम के हिसाब से। ये जो साइन है प्लस माइनस का, ये डबल डिफरेंशियल का साइन है, ये इसके डबल डिफरेंशियल का साइन है। तो अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो आप जानते हो कॉनकेव अप होगा, ऐसा ग्राफ होगा। डबल डिफरेंशियल नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन होगा, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप होगा, ठीक है, क्लियर। अब इन सब बातों को मैंने लेकर ड्रॉ करना चालू किया। मैंने एक और बात और देख ली कि भाई अगर -1, मैंने कहा था अगर डिक्रीज होकर ग्राफ इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे देखो -1 तक ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और 1 के बाद क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जहां डिक्रीज होकर इंक्रीज होगा वहां मिलेगा लोकल मिनिमा। तो जो -1 पॉइंट था वो था पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मैंने कहा उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, भाई कितनी हाइट पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, तो मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया फंक्शन के अंदर, ध्यान रखना फंक्शन में, यहाँ पर x की जगह -1 पुट किया, ये मुझे रेट मिला, क्लियर। तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिल गई 4, मतलब -1 पे एक सबसे नीचे 4 पे ही आएगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया, -1 तक डिक्रीज होगा, -1 से 0 तक इंक्रीज होगा, देखो इंक्रीज हो रहा ग्राफ, ये इंक्रीज ग्राफ हो रहा है, 0 से 1 के बीच में डिक्रीज होगा, 1 से ज्यादा पे फिर इंक्रीज होगा। अब 1/√3 तक ग्राफ ऐसे अप होगा, -1/√3 के बाद ग्राफ डाउन होगा, तो जो -1/√3 है यहां तक ग्राफ देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, यहां तक डिक्रीज हुआ, इसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये अप है, कर्व ओपन अपवर्ड है, ये देखिए, और 1/√3 के बाद कर्व डाउनवर्ड ओपन होगा, तो यहाँ पे डाउनवर्ड है, मतलब 1/√3, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कर्व आपका डाउन हो गया, यहाँ पे अप से डाउन चेंज होना हो गया, यहां तक कर्व 1/√3 तक डाउन है, ऐसा बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन ऐसा आएगा ये, ठीक है। इसके बाद फिर 1/√3 से 1 तक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 1/√3 से कर्व ऊपर की तरफ मुड़ना चालू हो जाएगा, कॉनकेव अप हो जाएगा। आ गया समझ में बात। अब कोई बोले इसका रेंज क्या है, तो रेंज तो क्लियर दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है 4 और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इन्फिनिटी। एक चीज और आप देख सकते थे कि ये इवन फंक्शन था, तो केवल आप राइट का ग्राफ बना लेते तो लेफ्ट का ग्राफ उसका इमेज हो जाता, या लेफ्ट का बना लेते राइट का ग्राफ उसका इमेज हो जाता, ठीक है। कोई डाउट है आप किसी को इसमें, सबको क्लियर है। तो इसका अगर कोई बोले रेंज कितना है, तो रेंज आपके पास हो जाएगा क्लोज इंटरवल, -1 वैल्यू अंदर आ रही है तो क्लोज इंटरवल 4 to ∞, ये इसका रेंज हो। ये रेंज निकालने का भी एक तरीका आप सीख गए कि ग्राफ ड्रॉ करके भी हम रेंज निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को। एक और मैं
ग्राफ लेता हूं, उस ग्राफ को लूं नहीं लूं, अब यही सोच रहा हूं। ओके, चलिए अगली बात समझाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, वो है आपका एसिम्पटोट का। एसिम्पटोट क्या होता है तो बताएगा? सर वो लाइन जहाँ पर एक कर्व इन्फिनिटी पे जाके मीट करता है। लाइन टचेस ए कर्व एट इंफिनिटी, या हम ऐसा कहेंगे कि अगर ये एक कर्व है, अगर ये कर्व है और एक लाइन है ये, तो इस लाइन और कर्व के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी जीरो व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये प्रकार से एसिम्पटोट की बात हो गई कि अगर ये कर्व है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, जो लाइन की जो वैल्यू है y माइनस जो कर्व होगा एफ एक्स, इनका जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टेंड्स टू जीरो। अगर मैं सिंपल बेसिक लैंग्वेज में करूँ तो अब एसिम्पटोट तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करे। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बताने से पहले, e की पावर x, e की पावर x, तो अभी डेफिनेशन तुम्हें क्लियर होगी। e की पावर x को अगर आप ध्यान से देखोगे तो e की पावर x का कर्व आप सभी जानते हो कि इस प्रकार का होता है। और ये जो लाइन है ये हम कह रहे हैं माइनस इंफिनिटी पे कर्व इसके बाद पास आ जाएगा, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहेंगे। तो ये लाइन जो है इस कर्व को कहां पे टच करेगा? माइनस इंफिनिटी पे। समझ में आ गई? या कर्व कह लू e की पावर माइनस एक्स। देखो e की पावर माइनस एक्स का कर्व ऐसा होगा, और यहां पे कर्व जो है इसको टच करेगा एट इंफिनिटी। तो ये बड़ा सिंपल एग्जांपल है, और हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मतलब क्लियर समझ में आ गया कि जब x की वैल्यू इंफिनिटी होगी उस समय y की वैल्यू जीरो के पास होनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की वैल्यू इंफिनिटी लूं, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू इसके पास आनी चाहिए, जीरो के पास आनी चाहिए। या लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो जिस नंबर की तरफ अप्रोच करेगी, जीरो की तरफ अप्रोच तो नहीं कहूंगा, एक नंबर मान लो k की तरफ अप्रोच करेगी, फंक्शन की वैल्यू k की तरफ अप्रोच करेगी, then therefore y equal to k is horizontal asymptote। ठीक, ये बात होगी। तो जो भी फंक्शन दिया होगा उस पर आप लिमिट इंफिनिटी प्लस की लगा लो या माइनस की इंफिनिटी की लिमिट लगा लो। अगर फंक्शन की लिमिट की वैल्यू कोई नंबर आती है तो y इक्वल टू दैट नंबर, y इक्वल टू दैट नंबर इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एग्जांपल तुम्हारे सामने है। अब दूसरी बात देख रहे हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। मैं वो एग्जांपल लेना चाहूंगा जो आपको ऑलरेडी मालूम है इसके बारे में। पहला एग्जांपल लॉग का है। x की वैल्यू जीरो पे अप्रोच करने पर, x की वैल्यू जीरो पे अप्रोच करने पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे जा रही है। x की वैल्यू जीरो पे अप्रोच करने पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे जा रही है, तो x इक्वल टू जीरो इज द वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब फंक्शन इंफिनिटी में जाना चाहिए, y इंफिनिटी पे जाना चाहिए, तो x इक्वल टू जीरो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। दूसरा एग्जांपल देखिए, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 10x का ग्राफ। जब x की वैल्यू पाई बाई टू होती है तो आप जानते हो कि लिमिट
मैं एक्चुअल अब सही डेफिनेशन लिख रहा हूँ, x टेंड्स टू पाई बाई 2 10x, दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी और दिस टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ जाती है तो जो कर्व होता है ये इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करता है। यहाँ y की वैल्यू इंफिनिटी पे टेंड्स कर रही है, ध्यान देखना, ये y की वैल्यूज हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी या इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, जो भी कह लो। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 पे टेंड्स कर रही है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, इंफिनिटी पे जा रही है। तो यहाँ पे इस केस में x इक्वल टू पाई बाई 2 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट, इस केस में x इक्वल टू 0 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। समझ में आया? इट मीन्स नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन नाउ, एनीबॉडी कैन नाउ मेक द डेफिनेशन। लिमिट x टेंड्स टू प्लस a fx if it tends to प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, कुछ भी हो जाए, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे जाए, प्लस में या माइनस पे, देन x इक्वल टू प्लस a, ये जहां पे लिमिट टेंड्स कर रही है, इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। किसी को प्रॉब्लम? तो क्लियर दिख रहा है कि जहां पे जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि ग्राफ बनाना है मुझे y इक्वल टू 1/x का, तो क्लियर दिख रहा है कि जब डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो इस ग्राफ में क्लियर समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 0 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। अगर मैं कहता हूं y की वैल्यू, मैंने कह दिया y इक्वल टू सपोज कर लीजिए 1/x-2 है, तो क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 के पास लूंगा तो y की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ भागेगी, इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। अगर मैं कहता हूं कि y की वैल्यू मान लीजिए 1/x² - 4 है, तो क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू +-2 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के आसपास होता क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट के आसपास ग्राफ या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ भागता है या फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता है। बस इतना देखना होता है कि भाई ग्राफ भाग कहां रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये 1/x² - 4 की मैं बात करता हूँ, नहीं अभी इसकी बात करता हूँ, इस वाले को बता दूंगा, ये तो मैं ग्राफ में लूंगा अभी। ये एक्सिस हो गया और x इक्वल टू 2 आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। x इक्वल टू 2 वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब देखिए अगर x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, सबसे पहले रखो x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ ले जाओ तो 1/∞ हो जाएगा 0, तो y आपका 0 की तरफ जाएगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी दे रहा है। x की वैल्यू इंफिनिटी लेने पे y की वैल्यू 0 जा रही है, देखो ध्यान से जा रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। x की वैल्यू जैसे ही 2 के पास आएगी, 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी, 2.001, 2.0001, ध्यान से देखो, 1/2.00001 -2, ये हो जाएगा 1/0.00001 और ये आपके पास जाएगा प्लस इंफिनिटी। तो ग्राफ आपका इधर भागेगा, मतलब ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर? अब जैसी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगी, माइनस इंफिनिटी, तो 1/-, ये तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो ही चुका है। जैसी x की वैल्यू 2 से कम होगी, 1.99 होगी, तो y की वैल्यू 1/1.999999 -2, 1/-0.0001, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी। इसका अलग कर्व ऊपर नहीं होगा, कर्व नीचे होगा। यहाँ पे भाई नेगेटिव एक चीज ध्यान रखो, जब माइनस इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी 0 के बाद, लेकिन नेगेटिव ही आएगी, ध्यान देना, इसलिए कर्व नीचे होगा, हमने ऊपर गलत बनाया है। और यहाँ ये कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इंफिनिटी की तरफ, कर्व ऐसा हो जाएगा। ये इसका कर्व है। ये बात समझ में आई? देखो ध्यान से फिर से, अगर मैं माइनस इंफिनिटी लूंगा तो माइनस इंफिनिटी -2, ये माइनस इंफिनिटी के पास जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर तो नेगेटिव ही है ना, तो 1 को जब डिवाइड करूंगा तो वैल्यू 0 के पास जाएगी, लेकिन 0 नहीं होगी, 0 के पास जाएगी, तो 0 के पास या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, तो क्लियर है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो नीचे आएगा।
ठीक है, तो ये कर्व बनेगा इसका। तो क्या हुआ देखो, अगर आपको एसिम्प्टोट मिल गया, जैसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट मालूम चल गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट मालूम चल गया, तो कर्व तो उसके बीच में झूला झूल रहा है, कर्व तो ये दो एसिम्प्टोट के बीच में आ रहा है। तो बहुत बार हम कर्व में सीधे एसिम्प्टोट देख के ही कर्व को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कर्व को एसिम्प्टोट के आसपास जाना ही जाना है, और बीच में तो स्मूथ कर्व होना है। अगर ये बाकी की कहानियां उसमें फॉलो नहीं करती, कौन सी कहानियां, या आपकी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी वाली फॉलो नहीं करती, तो इसमें प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, क्लियर। नॉर्मल ऐसे कर्वों में इतनी दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आया सभी को? जैसे अब मैंने अगला कर्व लिया, इस कर्व को बनाते हैं, इसको अब ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ क्वेश्चन हो गया ये, ड्रॉ करना है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं जा रहा हूँ, उससे मेरा काम बन जाएगा, बिना उसके चाहो तो कर सकते हैं अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो भी कर लेंगे। चलो पहले देखो यहाँ पे इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है। तो पहला काम, अब पूरा सॉल्यूशन लिख दूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx निकालो। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1/x² माइनस 4, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, उसमें से माइनस किया तो बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन 0 प्लस का मिलेगा, ये ध्यान रखना। और प्लस 0 माइनस 0 लिखना चालू करो। ठीक, मतलब ये x एक्सिस के ऊपर कर्व होगा। और क्लियर दिख रहा है, ये जो लाइन बनी y इक्वल टू 0, ये जो होगा y इक्वल टू 0, ये आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कर्व हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा। ये है y इक्वल टू 0, मतलब कर्व इसके आसपास आएगा, या तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे। और क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे कर्व जो है प्लस इंफिनिटी पे 0 प्लस पे होगा, मतलब यहाँ ऊपर होगा। ठीक, रेड पेन से बना देता हूँ। ठीक है, ओके। y इक्वल टू 0 गलत जगह लिख दिया मैंने, y इक्वल टू 0 मुझको इधर लिखना है कोने में। अब यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में जैसे ही मैं लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस 2 निकालूंगा, x टेंड्स टू प्लस 2 निकालूंगा, तो 1/x² माइनस 4, ये आपके पास प्लस 2, मतलब अब 2 के राइट में भी है 2 के लेफ्ट में भी, तो ये आपके पास इंफिनिटी की तरफ भाग रहा है। तो ये जो आपके पास 2 आएगा और माइनस 2 आएगा, ये आपका जो है ये 2 और ये जो माइनस 2 है, ये आपका जो है वर्टिकल एसिम्प्टोट देगा। वो तो देख लिया करो, जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वहां वर्टिकल एसिम्प्टोट है। ठीक है, या माइनस 2 भी लोगे तो भी ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा। ठीक, ओके ना। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं और कुछ देख लेते हैं। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 पे फंक्शन की वैल्यू -1/4 है, ये आ गया -1/4। इतनी बात आ गई, काम बन गया, इतनी सी हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ इन्फिनिटी पे जाएगा 0 प्लस, जब 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा, 2 से राइट से वैल्यू लूंगा 2.001, तो 2.001 का होल स्क्वायर करूंगा और -4 करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये प्लस इन्फिनिटी हो गई। कर्व आपका ऐसा होगा। ठीक है, क्लियर, ओके। और दूसरी बात देखो, कर्व इवन है, फंक्शन आपका इवन है, fx इज इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो जैसा कर्व इस लाइन के y एक्सिस के राइट में वैसे ही लेफ्ट में होगा। तो मैं इधर का बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ, कर्व 0 पे 1/4 हो रहा है, यहाँ से पास करेगा। ओके, 2 से कम पे आता हूँ, 1.99999 1.999 यहाँ पे रखता हूँ, 1.999 का होल स्क्वायर तो 3.99999 -4 तो नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव माइनस इंफिनिटी जाएगा। तो कर्व आपका ऐसा बनेगा। अब क्योंकि इवन फंक्शन है तो जैसा कर्व इधर है वैसा इधर होगा, तो कर्व आपका ये होगा। तो ये कर्व इधर आ जाएगा। तो मुझे बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस की इसमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी अगर मुझे एसिम्प्टोट मिल गया।